सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की होगी। बाकी 5 दौर के लिए जारी सियासी घमासान में कहां पड़ेगा किसका दांव? ममता के मुस्लिम वाले बयान पर अब्बास सिद्दीकी ने क्या कहा? दिलीप घोष की गाड़ी पर कहां हो गया हमला? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल में। बंगाल के चुनावी रण में आज भी रैलियां धुआंधार हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 रोड शो करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज 4 जनसभाएं करेंगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी 3 पब्लिक मीटिंग होनी है। हुगली में आज अलग अलग समय पर ममता बनर्जी भी होंगी और योगी भी यहां होंगे। मुस्लिम वोट न बिखरने देने की ममता की अपील पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में सिद्दीकी ने कहा कि जिन 30% लोगों की बात ममता कर रही है वह हमारे साथ है। सिद्दीकी ने कहा कि ममता चुनाव हार रही हैं, इसी वजह से हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। मुस्लिमों से अपील करने पर ममता बनर्जी फंस गई हैं। ममता को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मुस्लिम वोटर अपना वोट बंटने न दें। ममता बनर्जी के बयान पर प्रधानमंत्री ने भी सवाल उठाए थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर कूच विहार में हमला हुआ है। यह हमला शीतलकुची इलाके में किया गया। दिलीप घोष ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह हेलमेट पहने नजर आ रहे हैं। हमले में दिलीप घोष की कार का शीशा भी टूट गया है। चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन से 24 घंटे के भीतर इस मामले पर रिपोर्ट देने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को एक के बाद एक 4 रोड शो किए। शाह सबसे पहले सिंगूर पहुंचे, जबकि इसके बाद हावड़ा मध्य में राजीव बनर्जी के समर्थन में भी रोड शो किया। डोमजूर में रोड शो के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने एक रिक्शा चालक के घर पर दोपहर का खाना खाया। ममता बनर्जी ने 3 चरणों के चुनाव को लेकर बीजेपी के दावों की खिल्ली उड़ाई है। एक रैली में ममता ने कहा कि अमित शाह 3 फेज में 65 से 70 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लेफ्ट और कांग्रेस की मदद से उन्हें ज्यादा से ज्यादा 25 सीटें मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिजनापुर की एक सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल को पहले कांग्रेस ने रौदा, फिर कम्युनिस्टों ने लूटा और अब 10 साल से टीएमसी की गुंडागर्दी से बंगाल बेहाल हो गया है। योगी ने कहा कि दीदी को बंगाल में विकास नहीं गुंडागर्दी चाहिए। वहीं जलपाईगुड़ी में एक सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि दीदी का नंदीग्राम में खेल खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर विवादित तंज किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि देश में इस समय 2 नेता व्हीलचेयर पर बैठे नजर आ रहे हैं। इनमें से एक चुनाव में हार के डर से व्हीलचेयर पर है तो दूसरे पुलिस की मार के डर से। साउथ 24 परगना में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे नंबर 117 को रोक दिया और हंगामा किया। आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। ये लोग मोगरा हाट में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ झड़प के बाद नाराज थे।